शायद आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि व्हेन यू डोंट पे द लोन फॉर अ बाइक, फॉर एग्जांपल आपने एक बाइक खरीदी, उसको लोन पे लिया था, आपने लोन पे नहीं किया तो आपके घर पे लोग आके उस बाइक को लेके चले जाते थे। कभी कभी आपको धमकी भरे कॉल्स भी आते थे। आरबीआई ने ये तो क्लियर कर दिया है कि अगर आप लोन पे नहीं करते तो नो वन कैन गिव यू थ्रेट्स, आपको कोई थ्रेट दे नहीं सकता। बट ईएमआईस पे आजकल लोग बहुत सारी और चीजें भी बहुत ज्यादा मात्रा में लेने लगे हैं। वी आर टेकिंग ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिकली द फोन्स, द आईफोन एंड द अदर फोन्स एज वेल ऑन ईएमआईस। अब हो ये रहा है कि ईएमआई पे लोग फोन ले रहे हैं बट उसकी ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं। तो अब आरबीआई ये सोच रहा है कि क्या आरबीआई ऐसा कोई प्रोविजन ला ले जिसमें होगा ये कि इफ यू टेक अ लोन ऑन फोन ऑन ईएमआई और आप उस ईएमआई को पे नहीं करते हो तो पॉसिबली आपका फोन जो है वो किल कर दिया जाएगा। मींस आपका फोन हो जाएगा फ्रीज यानी कि ब्लॉक एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अंटिल यू पे द ईएमआईस। सो ये चीज का डिस्कशन अभी आरबीआई कर रहा है। वी विल सी कि ऐसा डिस्कशन या ये थॉट आरबीआई के मन में क्यों आया और ऐसा करने से क्या हो सकता है, वाई वी आर थिंकिंग अबाउट डूइंग दिस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द न्यूज इज ऑल अबाउट फर्स्ट। सो हियर हम देख सकते हैं कि आरबीआई इज एग्जामिनिंग अ प्रपोजल। वो प्रपोजल क्या है? द प्रपोजल that will allow the banks and the NBFCs, that is non-banking financial companies। तो ये प्रपोजल बैंक्स को और NBFCs को जो हमें लोन देता है फोन वगैरह खरीदने के लिए, इनको अलाउ करेगा रिमोटली डिसेबल करने के लिए हमारे स्मार्टफोन्स को, अगर इफ वी हैव डिफॉल्टेड ऑन द EMIs। नाउ ऐसा करने के लिए आरबीआई को अपना फेयर प्रैक्टिसेस कोड रिवाइज करना पड़ेगा। तो आरबीआई ने आरबीआई हैज नॉट सेड यस टू दिस बट आरबीआई इज थिंकिंग अबाउट दिस। अब इसके लिए ऑफ कोर्स जब आप लोन लेते हो तो इट विल रिक्वायर योर कंसेंट, आपकी भी परमिशन लगेगी और वो परमिशन लोन देते वक्त ही ले ली जाएगी आपसे। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लेंडर्स को भी नुकसान ना हो। सो दिस इज व्हाट द न्यूज इज ऑल अबाउट। बिफोर वी डिस्कस दिस इन डिटेल, अ स्मॉल अनाउंसमेंट अबाउट जो न्यू बैचेस चालू होने वाली है in the month of September. It has already started, and in the month of October also there will be new batches that will be starting, having only 40 as maximum number of students with various advantages. Once you enroll with Legacy IAS Academy, there will be one-on-one mentorship, doubt solving sessions, regular interaction इन्हीं educators के साथ, as you can see on the screen, daily mains answer writing practice, test series for prelims as well as mains, and 360-degree approach for current affairs wherein the entire week's current affairs are covered completely through the live classes. So if you want to enroll with us, simply download the app, log on to the website or call these numbers. Now let's continue with this interesting news. ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? वो इसलिए कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट अब बढ़ गया है। मींस लोग ज्यादा लोन लेने लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी खरीदने के लिए। आपने कई बार सुना होगा न्यूज में कि कितने सारे लोग लोन लेके आईफोन खरीदते हैं, राइट? सो अगर हम डेटा देखा जाए तो 2020 में अबाउट 8% लोग जो है वो स्मार्टफोन या वाइट गुड्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते थे क्रेडिट पे, बट अब ये संख्या बढ़ के हो गई है, इट इज नाउ 37% ऑफ दीज थिंग्स दैट आर बॉट ऑन क्रेडिट। सो परसेंटेज इंक्रीजेस डेफिनेटली देयर। नाउ ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज नाउ देर आर इजी EMI ऑप्शंस, देर आर EMI ऑप्शंस ऑन योर ऐप इन योर स्मार्टफोन्स एज वेल। स्मॉल टिकट साइज लोन्स आर अवेलेबल एट वेरियस प्लेटफॉर्म, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, ये सारे बैंक्स खुल के फाइनेंशियल इंक्लूजन हो के अब आप ज्यादा से ज्यादा आसान तरीके से लोन ले सकते हो। जिस वजह से हुआ ये है कि कम क्रेडिट स्कोर पे भी लोग लोन ले पा रहे हैं, जिस वजह से डिफॉल्ट्स भी बढ़ रहे हैं। मींस पीपल आर टेकिंग लोन बट दे आर नॉट रिटर्निंग, बिकॉज ऑफ विच डिफॉल्ट्स आर इंक्रीजिंग, हेंस दिस डिमांड फ्रॉम द इंडस्ट्री। पास्ट में प्रीवियसली कुछ रेगुलेटरी एक्शंस थे क्या?
प्रीवियसली ये चीज थी इस तरीके की ही, जहां पे लेंडर्स व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, लेंडर्स जिन्होंने आपको लोन दिया है, दे यूज्ड टू हैव किल एप्स इन द फोन, जो आपके फोन्स को लॉक कर देता था। बट ये प्रैक्टिस को आरबीआई ने बड़े ही रिसेंटली एक्चुअली बैन किया है। दे हैव बैंड इट इन 2023 इटसेल्फ, जस्ट 2 years बैक। व्हाई? बिकॉज दैट वाज अ प्राइवेसी एंड कंज्यूमर राइट्स कंसर्न। आपकी एप्स जिसमें आपका प्राइवेट डेटा है, ये है, सारी चीजें बैन ब्लॉक हो चुकी है, आपकी पिक्चर्स है, पर्सनल डेटा है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। सो इट वाज अ प्राइवेसी कंसर्न एज वेल एज अ कंज्यूमर राइट कंसर्न, इसलिए आरबीआई ने इसे बैन कर दिया था। बट आरबीआई अभी वापस से इस तरीके की चीज को लाने के लिए सोच रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट आरबीआई वांट्स अ मिडिल ग्राउंड जिसमें लेंडर्स आर आल्सो सेफ एंड द कंज्यूमर्स प्राइवेसी आल्सो इज taken into consideration. Now what are the reasoning that the lenders are giving? Lenders क्या reasons दे रहे हैं इसके लिए? They are saying that phones bought on EMI they will act as collateral. फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक घर खरीदते हो लोन पे, तो घर के डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास रहते हैं जब तक आप पूरी ईएमआई ना पे कर दो। एक बार पूरा लोन क्लियर होने के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट्स घर के मिलते हैं, तब तक के घर कोलैटरल की तरह पे बैंक के पास रखा जाता है। ये कहते हैं कि इसी तरह से द फोन्स आर ऑल्सो शुड बी एक्टिंग लाइक कोलैटरल्स इटसेल्फ। एंड सिंस इट इज डिफिकल्ट टू रीपोजेस द स्मार्टफोन, अब स्मार्टफोन को पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए वो कहां भागेंगे, राइट? आपका घर तो एक ही जगह रहेगा, बट स्मार्टफोन तो कहीं भी, किसी भी आपके दोस्त, रिलेटिव, कहीं किसी के भी पास हो सकता है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग बिहाइंड इट, दे वुड रादर वांट टू लॉक इट अप, एज अ रिजल्ट ऑफ विच रिमोट लॉक इज व्हाट दे वांट, जिस वजह से विलफुल डिफॉल्ट जो है कम हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का परसेंटेज कम हो जाएगा, और रिस्पॉन्सिबली लोग बोरोइंग करेंगे, इज व्हाट हैज बीन given as the reason by the lenders for having this provision. But इसमें कुछ issues भी है। वो issues क्या है? Let us see. First, the essential nature of smartphone. यानी आज की तारीख में स्मार्टफोन बहुत essential हो गए, बहुत basic important काम, basic needs वाले काम भी करते हैं। इमरजेंसी केस में आपको रिक्वायरमेंट है, आपका ईमेल आईडी जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, यू हैव डिजी लॉकर्स जहाँ पे आपके पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे कुछ सेव्ड है। सो ये एक बहुत ही essential और बेसिक नेसेसिटी है। लोग आज अपना हेल्थ ट्रैकिंग, एजुकेशन, ये सारी चीजें फोन के थ्रू कर रहे हैं, तो इसको लॉक करना मे नॉट बी जस्टिफाइड। ऑल्सो ऑफ कोर्स देयर इज अ प्राइवेसी रिस्क एज वेल, राइट? नाउ ऑल्सो अनदर रीजनिंग इज कि ये जो डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अग्रेसिव लेंडिंग। द बैंक्स एंड एनबीएफसीज आर लेंडिंग अग्रेसिवली। इवन अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है, फिर भी आपको लोन दे दिया जा रहा है, तो आप तो डिफॉल्ट करना, ये तो बैंक को ऑलरेडी पता था। To an extent they had an idea. So these are the things the Britishers used to do, give loans at an exorbitant rate to people who may not be able to return, and then when they don't return, take their land. So this is also an aggressive lending जो कि हो रही है lenders के द्वारा। Broader implication इसका क्या है? Basically financial inclusion versus over lending. So small finance bank, payments bank, etc. these things have been brought in for financial inclusion, but क्या ये lead कर रही है over lending में? That is a discussion. Then the regulation of digital collateral. How do you have digital collateral as a smartphone? Because privacy is a risk. It raises ethical question also, because the basic digital access will be restricted for debt recovery. So it will, sometimes you use your phones etc. also for your job. It will further reduce your debt serviceability if the phone is also not there. People are using phone for delivery, for Rapido, Nammayatri, all these aggregator transportation app. आपने फोन ही बंद कर दिया, वो इंसान और पैसे ही नहीं कमा सकता है, तो वो इंसान आपको आपकी डेट कहां से वापस करेगा? दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज. सो द नीड ऑफ द आर्ट इज टू हैव अ बैलेंसिंग एक्ट फॉर द रेगुलेटर. एनफोर्सेबल कोलैटरल आप रख सकते हो, एट द सेम टाइम एक्सप्लिसिट बोरोवर कंसेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट गाइडलाइंस होनी चाहिए, एंड प्राइवेसी जो है किसी भी बोरोवर की आपको प्रिजर्व करनी चाहिए. इफ यू कैन डू ऑल दिस, मे बी देन you can think of having smartphone as a collateral, but it should not be there in all the cases. In specific cases where explicit it should be there only in those explicit cases where the consent is provided by the consumer, right? That also has to be taken, and not in small font, but has to be explicitly told to them, and then only the consent. And also aggressive lending should sort of calm down to the extent that at least do a proper background check before lending, so that will also help to reduce the NPA. Thank you.